निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए आज राजा रियाज से मिलूंगा। अफसोस है निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए सदर ने खत लिखा, मेरे पास अभी वक्त है, क्या सदर को तरीका कार का इल्म नहीं। वज़ीर-ए-आज़म के इत्तेहादी जमातों के सरबराहान के एजाज़ में शाहिए से खिताब, कहा ज़रूरी काम से लाहौर जाना पड़ा जिसकी वजह से राजा रियाज से मुलाकात ना हो सकी। उम्मीद है आज इत्तफाक़ राय हो जाएगा। निगरान वज़ीर-ए-आज़म छोटे सूबे से होना चाहिए। कुराफाल बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा से निकल सकता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से दिए गए शाहिए में इत्तेहादी जमातों का इत्तफाक़, इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ के दरमियान 1-on-1 मुलाकात हुई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने आसिफ अली जरदारी से मशवरा लेने का कहा। मौलाना फजल रहमान ने मामला शहबाज शरीफ पर छोड़ दिया। इत्तेहादियों ने वज़ीर-ए-आज़म पर फिर एतमाद का इजहार कर दिया। हतमी फैसला आज होगा। सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत खत्म, सूबाई असम्बली और काबीना तहलील। गवर्नर सिंध ने असम्बली की तहलील की समरी पर दस्तखत कर दिए। मुराद अली शाह खुद समरी लेकर गवर्नर हाउस पहुंचे। इलामिया में जारी कहा गया है कि सिंध ने निगरान वज़ीर आला का ताहाल फैसला न किया। पीपल्स पार्टी का जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर के नाम पर गौर। मुराद अली शाह की अपोजिशन लीडर राना अंसार से मुलाकात आज होगी। अपोजिशन की जानिब से शोएब सिद्दीकी और यूनुस ढागा के नाम सामने आ चुके हैं। MQM और GDA मुज़ाकरात में डॉक्टर सफदर अब्बासी के नाम पर भी मुशावरत की गई। काबीना डिवीजन ने साबिक विफाकी वज़राए मुमलिकत के ज़ेर इस्तेमाल सरकारी गाड़ियाँ वापस मांग ली हैं। मुशीरों मुआवनीन खुसूसी के ज़ेर इस्तेमाल सरकारी गाड़ियाँ भी वापस तलब कर ली गई हैं। काबीना डिवीजन ने विफाकी वजारतों और डिवीजन्स को खत लिख दिया। बलोचिस्तान की असम्बली की मुद्दत आज खत्म होगी। निगरान वज़ीर आला के लिए हुकूमत और अपोजिशन में बातचीत का आगाज ना हो सका। पीपल्स पार्टी ने मीर अली हसन को निगरान वज़ीर आला बलोचिस्तान नामजद कर दिया। BNB ने मीर हमल कलमती, BAP ने सेनेटर कोहदा बाबर, JUI ने मोहम्मद अदनान बादीनी और शब्बीर अहमद मेंगल का नाम निगरान वज़ीर आला के लिए दिया। गैर संजीदा दरख्वास्तबाजी की हौसला शिकनी की जाए। तनाज़ात के हल के लिए सालिसी का निज़ाम बेहतरीन जरिया है। सालिसी के निज़ाम से अदलिया पर मुकदमात का बोझ कम होगा। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत कौमी अदालती पॉलिसी साज कमेटी का इजलास। जजेस की खाली आसामियों पर भर्तियाँ फौरी मुकम्मल करने का फैसला। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का कहना है कि अदलिया सस्ते और फौरी इंसाफ की फराहमी के लिए कोशा हैं। जजेस, अदालती अमले और वकला को जदीद टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा करना होगा। आज खुद नोटिस नजरसानी कानून कालादम करार। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने 19 जून का महफूज फैसला सुना दिया। 87 सफ़ात पर मुश्तमिल मुतफ़िका फैसले में कहा गया है कि पार्लियामेंट ऐसी कानून साजी का इख्तियार नहीं रखती। ये मुमकिन नहीं है कानून को आइन से हम आहंग करार दिया जाए। अदालत ने आइन का तहफ़्फ़ुज़ और दिफा का हल्फ उठा रखा है। इस अदालती इख्तियार को बहुत एहतियात के साथ इस्तेमाल करना पड़ता है। जस्टिस मुनीब अख्तर का इजाफी नोट भी मुत्तफ़िका फैसले का हिस्सा। कहा अपील और नजरसानी मुतरादिफ नहीं बल्कि मुख्तलिफ चीज़ें हैं। तयशुदा उसूल है, सादा कानून आइन में तब्दीली या इजाफा नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट रूल्स में तब्दीली अदलिया की आज़ादी के मुनाफी है और एक्ट के तहत आर्टिकल 184(3) के मुकदमात के फैसले के खिलाफ फरीक को अपील का हक दिया गया है। कानून के तहत नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन की 5 सालाना अहली खत्म हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट नजरसानी कानून से नवाज शरीफ की वापसी का कोई ताल्लुक नहीं। अता तारिक के मीडिया से बातचीत, कहा 16 माह की हुकूमत के दौरान किसी से सियासी इंतकाम नहीं लिया। चेयरमैन PTI कहते हैं कि मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा, जेल में उनको कोई सहूलत नहीं दूंगा। आज खुद जेल में सहूलियात का मुतालबा कर रहे हैं। एक डायरी भी सामने आई है जिससे पता चलता है कि साबिक वज़ीर आज़म के फैसले कैसे होते थे। सानेहा 9 मई चेयरमैन PTI के साथ मुकदमात में अबूरी जमानत खारिज। अदालत ने दरख्वास्तों की अदम पैरवी पर जमानतें खारिज की हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज एजाज अहमद ने महफूज फैसला सुना दिया है। चेयरमैन PTI के वकील ने हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त पर दलाइल के लिए मोहलत मांगते हुए कहा कि अदालत में से चाहूँगा मजीद रिकॉर्ड इकट्ठे करने की मोहलत दी जाए ताकि बेहतर अंदाज में दलाइल दे सकूँ। गुज़िश्ता 5 साल मुल्क की तारीख का बदतरीन दौर रहा। कौम नाअहल हुक्मरान जमातों के अमाल का खुमियाजा कई अशरों से भुगतेगी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं कि असम्बलियों के खात्मे पर अवाम के कंधों पर बोझ हल्का हुआ। निगरान हुकूमत से मुकर्ररा आईनी मुद्दत में शफाफ इलेक्शन का मुतालबा, इनेकाद का मुतालबा भी कर दिया। कहा कि अवाम से अपने नुमाइंदे चुनने का हक छीना गया तो मुजाहमत करेंगे। जमात इस्लामी आइंदा इंतखाबात में किसी से इत्तेहाद नहीं करेगी। अवाम इलेक्शन में आजमाई हुई पार्टीज की बजाय जमात इस्लामी से ताउन करें।
और IMF का वफ्द नवंबर 2023 में पाकिस्तान का दौरा करेगा। पाकिस्तान की जुलाई ता सितंबर इक़्तिसादी कारकर्दगी का जायजा लेगा। ज़राए का कहना है कि IMF और निगरान हुकूमत के दरमियान अहम मुज़ाकरात होंगे। मुज़ाकरात के बाद $3 अरब कर्ज में से $70 करोड़ की अगली किस्त मिलने का इम्कान है। मार्च 2024 तक $1.8 अरब फंड्स मिलेंगे। IMF से फंड का हुसूल 2 इक़्तिसादी जायज़ों की तकमील से मशरूत है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तारीख का अमीन, आजादी की अलामत, हुस्न का आईनादार, फिक्र नजरिए की अक्कास, सरफराजी का गवाह, यानी हम सबका निगहबान पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।